किया है। बिल्कुल, और खुलासा करते हुए ये पता चला है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि किडनी रैकेट चला रहा था, सालों से किडनी रैकेट चल रहा था और इस पूरे मामले में एक महिला डॉक्टर समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन कहां तक प्रगति, ये पूरा जाल फैला हुआ था, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। धरती पे डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है। मरीज आंख मूंद कर डॉक्टर्स के हाथों में अपना जीवन सौंप देता है। लेकिन क्या हो जब डॉक्टर्स ही आपके विश्वास का गला घोट दे? कुछ ऐसा ही खुलासा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया। एक ऐसा खुलासा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दरअसल दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। दिल्ली में अंगों की तस्करी का खेल लंबे समय से जारी है, जिसके तार बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस रैकेट का मास्टरमाइंड एक बांग्लादेशी था। डोनर और रिसीवर दोनों ही बांग्लादेश से थे। रसेल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो मरीजों और डोनर की व्यवस्था करता था, और ट्रांसप्लांट में शामिल महिला डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही रैकेट के तार और कहां-कहां तक फैले हुए हैं, इसकी तफ्तीश जारी है। हमारा क्राइम ब्रांच ने एक इंटरनेशनल जो रैकेट बस्ट किया है, इसमें ज़्यादा बांग्लादेशी नेशनल्स की इन्वॉल्वमेंट है। इसमें जो हमारे 7 अरेस्टर्स में से 3 जो हैं बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, जो कि उनमें एक मास्टरमाइंड रसेल था। और ये बेसिकली क्या करते थे, बांग्लादेश में ही प्रोबेबल जो पेशेंट्स थे और डोनर्स, उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लाते थे, उनको रखते थे, उनके टेस्ट कराते थे, उनके नकली कागजात बनाते थे कि ये रिलेटिव्स हैं, और फिर इनका यहाँ से ट्रांसप्लांट करवा के वो वापस भेज देते थे। साथ में इनके एक ट्रांसलेटर था इंडियन, और फिर एक डॉक्टर है, और उनके साथ में 2 हॉस्पिटल के स्टाफ हैं जो कि अरेस्ट किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़ किया। लेकिन जिस होटल से क्राइम ब्रांच को तस्करों के सुराग मिले, रिपब्लिक भारत की टीम उस होटल पहुंची। दरअसल इस होटल के कमरा नंबर 001 में रतेश पाल और किडनी डोनर को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया था। रसेल अक्सर इस होटल का इस्तेमाल डोनर और रिसीवर को रुकवाने के लिए करता था। इसके साथ ही जसोला गांव से ही पुलिस ने किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह के मास्टरमाइंड रसेल को भी गिरफ्तार किया था। ये वही रूम नंबर है जहां पे रतेश पाल और साथ ही साथ यहाँ पे डोनर ठहरे हुए थे। 16 जून को पुलिस को ये खबर मिलती है, जिसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे रेड करने के लिए पहुंचती है। रेड के दौरान पुलिस को कई सारे चौंकाने वाले दस्तावेज भी मिलते हैं। उन्हें 23 स्टैम्प पेपर्स मिलते हैं, कई दस्तावेज मिलते हैं, फर्जी आधार कार्ड मिलता है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के हॉस्पिटल्स के पेपर्स मिलते हैं, लेटर पैड डॉक्टर्स का मिलता है, पेन ड्राइव मिलता है, हार्ड डिस्क मिलता है। साथ ही साथ 2 लैपटॉप्स भी दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यहां पे बरामद करती है, और 8 मोबाइल फोन्स भी बरामद करती है। और साथ ही साथ अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी इसी जसोला गांव से में महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है, जो कि सर्जरी किया करती थी। फिलहाल 7 आरोपियों से अलग अलग बिठाकर पूछताछ की जा रही है, जिससे ये जानकारी जुटाई जा सके कि अब तक कितने बांग्लादेशी मरीजों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, और इसके अलावा कितने लाखों रुपए अलग अलग पेशेंट से वसूल चुके हैं, और साथ ही इस पूरे सिंडिकेट में और कितने लोग शामिल हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में इनके पूरे सिंडिकेट में काम कर रहे हैं, उनके बारे में क्राइम ब्रांच की टीम इनपुट जुटा रही है। किडनी ट्रांसप्लांट का ये काला खेल बांग्लादेश से ऑपरेट किया जा रहा था। इस गिरोह के सदस्य बांग्लादेश के डायलिसिस सेंटर में जाकर डोनर्स की पहचान करके उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर करते थे,
और एक बार कोई मरीज 25 से 30 लाख रुपए देने को तैयार हो जाता तो उसे फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत लाया जाता था, जिसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर बांग्लादेशी को अपनी किडनी दान करने के लिए मजबूर किया जाता था। माना जा रहा है कि जल्द ही इस रैकेट से जुड़े हुए और भी लोगों पर पुलिस का शिकंजा कसा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको अब बता देते हैं कि इस पूरे रैकेट के तार कहां-कहां जुड़े थे। एनसीआर बताया जा रहा है, दिल्ली, नोएडा से मामला सामने आया। इसके बाद किडनी के धंधेबाज कहां तक हैं, क्योंकि बांग्लादेश से तार जुड़े हैं तो इंटरनेशनल कनेक्शन भी पूरे मामले का बताया जा रहा है। तो दिल्ली और नोएडा एक प्राइवेट हॉस्पिटल निकलकर सामने आता है जहां एनसीआर रीजन में ये पूरा जो धंधा था वो चल रहा था, संचालन हो रहा था और इस पूरे मामले के तार बांग्लादेश से जुड़े थे। बांग्लादेश से भी बातचीत हो रही थी। ऐसा ही एक मामला पहले भी सामने आ चुका है जिस पर रोक लगाई गई और फिर एक ताजा मामला सामने आया। ज्यादा जानकारी गायत्री आपको देंगी। और चलिए अब आगे बढ़ते